खामनेई साहब शेर दिल, अमेरिका से नहीं डरे, इजराइल से नहीं डरे, भिड़ गए। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, सिर्फ किस्से सुने थे कि कोई, हम तो सोचते थे कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को, कोई है। लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ने कहा रुको अमेरिका, घुटनों पे लाते हैं। और अमेरिका जैसा देश कह रहा है हम 30 दिन की मजदूरी दे रहे हैं, आप तेल ले लो। अब हम हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के आगे। और मैं आपको बता दूं, जो अपने हक, ईमान और मजहब धर्म पे चलेगा, जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा, नबी पे भरोसा रखेगा, वो नहीं हार सकता, नहीं हरा सकते। 72 ने हरा दिया, करबला हमने सुना है, आज देख रहे हैं। पानी के लिए इजरायलियों ने टैंकर फाड़ दिए, बच्चे रो रहे थे। अभी क्या जरूरत थी अमेरिका को दादागिरी करने की? आप समझ रहे थे कि अल्लाह के बंदे चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। ऐसा जवाब मिला है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे रह गए अमेरिका के, कुछ नहीं बचा। लेकिन हेकड़ी इतनी है कि सदमे में नेतन्याहू 13 दिन बाद आया है। हम सोचे कि नहीं रहे, हम तो सोचे नहीं रहे और नहीं रहेंगे। इस युद्ध में खात्मा है, नहीं रहेंगे। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारा हैदरी। कहा जाता है और कुछ हम तुम्हारे साथ हैं, है बात है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अभी हम पोस्टर देख रहे हैं, इन्होंने टक्कर भी किससे ली? जो 4 से 5 साल की राह में अपने अल्लाह के राह में लग गए, अपने धर्म की राह में लग गए, उनसे टक्कर ले रहे हैं अमेरिका। जो एप्स्टीन फाइल में बच्चों को नोच रहे हैं, वो सोचे कि हम जालिम हैं तो हम कुछ भी करेंगे। और आज हमारे प्रधानमंत्री का चुप होना हमारे भारत के आवाम के लिए खतरा है। बहुत से हमारे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपका विरोध करते नजर आएंगे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो कुछ है, वो कुछ है। ये हमारी आपकी एकता ना मिटी है, ये ना मिटेगी। ये विश्वास दिलाने हम आए हैं आपके पास। और हमें बहुत दुख था इस बात का, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये प्लेटफॉर्म में पहुंचाकर अपनी बात पहुंचाने का जो मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने अल्लाह को कि मुझे मौका मिला। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग हैं, मेहमान होते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि आज अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहा है कि मुसलमान को दबाया जा सकता है, इस्लाम को खत्म किया जा सकता है, तो ये सपना है। तुम्हारे पुश्ते खत्म हो जाएंगी, तुम खत्म हो जाओगे। इस्लाम जिंदा था, है और रहेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज का दिन पूरे दुनिया के मजलूमों के हिमायत का दिन है। आज फिलिस्तीन की हिमायत का दिन है, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने का दिन है।
ये पिछला ईरान ही था जब वहां बमबारी हो रही थी। मैं लगातार अल्लाह से दुआ कर रहा था, अपने नबी से दुआ कर रहा था कि कोई आए। ईरान उस वक्त साथ दिया था। और उन मजलूमों की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने गद्दारों को अपने यहां शरण दे दी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जब कोई मजलूम आपके पास जाए तो आपको मदद करनी है। इस बात को रखकर फिलिस्तीनियों ने उनको जगह दी और उन्होंने मस्जिद अक्सा को कब्जा करने के चक्कर में पूरे फिलिस्तीन को, गाजा को तबाह करना शुरू कर दिया। मजलूम चीख रहे थे, वेस्टर्न कंट्रियां चुप थी, पश्चिमी देश चुप थे। एक अजीब से मौके पर हम लोग जमा हुए हैं। इस बदलती हुई दुनिया को देखने के लिए और बदलती हुई शायद हिंदुस्तान को भी देखने के लिए। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो लॉ से चलता है। माइट इज राइट is for the barbarous people, not for civilized people. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो मुल्क अपने आप को बहुत सिविलाइज समझता है और जो शायद सबसे ज्यादा अमीर भी है, वो इंसानियत को पामाल करने पे तुला हुआ है। जो हो रहा था पैलेस्टाइन में, हम लोगों को शायद समझ लेना चाहिए था कि ये वक्त दूसरों पे भी आएगा। हमारे नजीब जंग साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अगर हम उन्हें याद रख लें तो शायद हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। The international order is changing. वैसे तो 100 साल पहले बर्नर्ड शॉ ने भी बोला था कि there is one law for the rich and another for the poor, one for the mighty and another for weak. We are witnessing that time. जिस तरह से ईरान पे अटैक हुआ, खुमैनी साहब, उनकी फैमिली, उनके लोग शहीद कर दिए गए। सोचना मुश्किल है कि एक सिविल सोसाइटी और ताज्जुब की बात है, जैसे कि सबने कहा, हमारी सरकार खामोश है। खामोशी नहीं है। The Prime Minister made it very clear that he stands with the government of the people of Israel. हमने अपना साइड चुन लिया है, सरकार ने अपना साइड चुन लिया है कि हम किस तरफ हैं। अब ये हमको और आपको डिसाइड करना है कि हम वही कह रहे हैं जो सरकार ने सोचा है, या हमें वो करना चाहिए जो एक इंसानियत हमसे डिमांड कर रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। एक चीज में पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, गांधी के ऊपर भी एक बार सेडिशन का चार्ज लगा था। जब कोर्ट में गांधी को पेश किया गया तो जज ने पूछा कि ये चार्जेस है आपके अगेंस्ट में, आप क्या बोलना चाहेंगे। हम लोग समझते हैं गांधी की ताकत का अंदाजा आप किससे लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि इस चार्ज पे जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं
वो सारे सही है, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन आप जिस कानून को एडमिनिस्टर करते हो उसके अंदर में अगर जो मैंने किया वो गुनाह है, वो पाप है, वो क्राइम है, तो मैंने अपना काम किया और आप अपना काम करें। आप लोगों को ताज्जुब होगा उस इंग्लिश जज का जिसने लिखा अपने ऑर्डर में, इट्स रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड that a man like you is tried in a court of law. And I know that I will also not get an opportunity to witness a person like you tried in my court. But you must remember that law is not respecter of personalities. और फिर उसने गांधी को गिल्टी करार देते हुए सजा सुनाई। ये हमारे इतिहास है। गांधी की नजर से देखे तो भी, कोर्ट की नजर से देखे तो भी, बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए एक आदमी को बोलने के लिए कि मैं सारी बातें मान रहा हूं। हमने बड़े बड़े टेररिस्ट देखे हैं, जब उनका वक्त कोर्ट पे आता है तो बोलते हैं हम तो कुछ नहीं किया है, मुझे तो वैसे ही फंसा दिया गया है। ये मौका आप सब समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, स्पीचेस देने का नहीं है, बल्कि जैसे हमारे दानिश अली साहब ने बोला, वी ज्वाइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ मॉर्निंग, वी कंडेम द असैसिनेशन ऑफ मार्टिर Shaheed Khomeini Sahab, and we share the pang and suffering of the people of Iran and the people of Middle East, whose government have incarcerated them on the doorstep of United States of America. Thank you.